परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। सबों को मेरा जय मसीह की एंड प्रभु यीशु मसीह में सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एंड प्रेम भरा सलाम। आज का विषय जो है, मैं अपना उद्धार का आश्वासन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। या हम कैसे निश्चित जान सकते हैं कि हम बचा लिए गए। हमें हमारे साथ निकालिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 से लेकर 13 आयतों तक हम पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। वह कौन है जिसके पास पुत्र है? मेरे प्रियो, यह वह है जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। यूहन्ना 1 और उसका 12 के अनुसार, और रोमियो की पत्री 10 और उसका 9 से लेकर 11 कलम जो बताता है, उसके अनुसार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण किया है। यदि यीशु आपके पास है, आपके पास जीवन है, और अस्थाई जीवन नहीं परंतु अनंत जीवन है। परमेश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हम अपने उद्धार का निश्चय हो। हम अपना मसीही जीवन प्रत्येक दिन ये सोचते हैं और चिंता करते हैं कि हम जी सकते हैं, क्या हम वास्तव में बचाए गए हैं या नहीं। इसलिए बाइबल उद्धार की योजना को इतना अधिक स्पष्ट रीति से बताती है कि यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आप बचाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना एकलौता पुत्र दे दिए, ताकि जो कोई विश्वास करे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो अनंत जीवन पाते हैं। ऐसा ही एक और इसी संदर्भ में प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31 कलम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम देखते हैं वहाँ पर जो लिखा है और बताता है। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु उद्धार करता है? यह कि वह हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए कलवरी के क्रूस पर जो मरे। हम देखते हैं रोमियो की पत्री 5 और उसका 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए जो है मरे। और हम देखते हैं कुरंथियों की पुस्तक में 2 कुरंथियों 5 और उसके 21 में भी लिखा है कि जो पाप से आजाद था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, और हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता में जाएं। तो मेरे प्रियो, क्या आप केवल उस पर अपने उद्धार के लिए भरोसा कर रहे हैं? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो आप बचाए गए। आश्वासन का अर्थ सारी शंकाओं को परे कर देना होता है। परमेश्वर का वचन अपने हृदय में लेकर आप अपने अनंत उद्धार की सच्चाई को सारी शंकाओं से परे ले सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु ने, हम देखते हैं स्वयं यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 और 29 में कहा है, आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने, हम देखते हैं स्वयं एक दृढ़ विश्वास जो हम देखते हैं कि दृढ़ जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, एक निश्चयता को बताते हैं और कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से ना छीन लेगा। मेरा पिता जिसने मुझे को दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, अनंत जीवन ऐसा ही अनंत है, कोई भी ऐसा नहीं है, और न स्वयं आप जो मसीह के द्वारा परमेश्वर के दिए हुए उद्धार के उपहार को आप छीन सकते हैं। मेरे प्रियो,
इसलिए भजन संहिता 119 में हम देखते हैं कलम 11 में कि जो वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, पर भजनकार कहता है परमेश्वर के वचन को हृदय में रख छोड़ते हैं ताकि हम उसके विरुद्ध पाप ना करें। हम और आप यदि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं कि हम उसके विरुद्ध पाप ना करें, और इसमें संदेह करने का पाप भी सम्मिलित है। इसमें आनंदित होना है। परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है कि संदेह करने की अपेक्षा हम दृढ़ भरोसे के साथ जीवन जी सकते हैं। हम मसीह के स्वयं के वचनों से आश्वासन ले सकते हैं कि हमारे उद्धार पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। हमारा आश्वासन यीशु मसीह है और यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम पर आधारित है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो व्यक्ति के पास क्या है? एक पूरा निश्चिंत और आश्वासन परमेश्वर का वचन देता है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति के जीवन में प्रश्न है, सवाल है, क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़े, अध्ययन करें, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। प्रभु आपको आपके उद्धार के विषय में आपको आश्वासन देंगे, आपको निश्चितता देंगे। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। धन्यवाद।